तो इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिनमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसको किसी इंटीजर से डिवाइड किया जा रहा है। जनरल टर्म इस टाइप की लाइक एनसीआर है एंड डिवाइडेड बाय सम इंटीजर्स, राइट। तो इस टाइप के मोस्टली टर्म्स है एंड अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब रैंडम टर्म्स है बट नहीं है। इनमें कुछ ना कुछ पैटर्न हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एन सी आर अपॉन आर प्लस वन है, ऑफकोर्स ये इजी क्वेश्चन है एंड ये तो इजीली सबको आ ही जाएगा, बेसिक है। जो 10th क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट इजी है। दो टर्म्स है एक की जगह, बट एक एक्स्ट्रा टर्म और है -1 रेज़ टू r, एंड इसकी वजह से कैसे इसको हैंडल करना है वो हम समझेंगे। 11th वाला जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट r+2 गिवन है, r+1 मेंशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो भी हमें समझना है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है जो कि हम बेसिक n+1 CR+1 को n+1 अपॉन r+1 इंटू एन सी आर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने पहले वाली वीडियोज़ में भी यूज़ किया है और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया है, अभी इसको रीअरेंज किया है। n+1 को इस साइड भेजा, तो रीअरेंज करने के बाद ये इस तरह दिखेगा n+1 CR+1 अपॉन n+1 इक्वल्स टू NCR अपॉन r+1। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, इस फॉर्मूले को राइट टू लेफ्ट यूज़ करने वाले हैं। राइट टू इस फॉर्म है ना, कि ऐसे फॉर्म में कुछ गिवन होगा और हम फिर उसको लेफ्ट हैंड वाली साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये क्वेश्चन करने में ईजी है बट एरर हो सकती है, मैं बताऊंगा एरर कहाँ पे होने वाली है। एंड सेकंड मेथड है कि हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन यूज करने के पीछे आइडिया ये है कि जब भी हम किसी अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, राइट, लाइक इस टाइप का कुछ x⁻m dx, इसका जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में m+1 क्रिएट हो जाता है, राइट। तो पूरा जो लॉजिक है कि हम इंटीग्रेशन की यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी एन तो कांस्टेंट है जो कि x पे डिपेंड नहीं करेगा अगर हम एन इन्वॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में। तो बट ये वाली चीज़ें हमें क्रिएट करते जानी है। तो डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करने वाला है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, राइट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे r+1 है, तो r+1 आफ्टर इंटीग्रेशन तब क्रिएट होगा जब x की पावर r रही होगी, राइट। जैसे अगर अब इसी चीज़ को मैं दोबारा इंटीग्रेट कर दूँ, अगर सपोज यही चीज़ है, इसको अगर हम फिर से इंटीग्रेट कर दूँ, जैसे x⁻m+1 अपॉन m+1 dx, इसको अगर फिर से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो फिर अभी नेक्स्ट वाले में m+1 और m+2 दोनों क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो थोड़ा आइडिया लग गया कि जो 10th क्वेश्चन है उसमें r+1 और r+2 दोनों है। बट अगेन 11th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ r+2 है स्टार्टिंग से, लाइक r+1 वाला टर्म नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में r+2 चाहिए तो मेरे को जो न्यूमरेटर में x होगा उसकी पावर जो होगी वो r+1 चाहिए हो। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मेन आइडिया लग गया हमें कि कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं उसको और इधर समझते हैं कि मेथड क्या है। अभी इसमें है ही आसान बट थोड़ा केयरफुल रहना है अबाउट सिग्मा एंड ऑल, कि वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करना है आर के। तो सपोज अगर ये सॉल्व करना है तो मेथड 1 हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस थिंग इज इक्वल टू r0 to n+1 CR+1 अपॉन n+1, दैट जो मैंने ऊपर मेंशन किया था वो यूज़ कर लिया। तो इतना आना चाहिए एंड ऑफ कोर्स ये भी आता ही होगा ऑलरेडी, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अभी मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएशन वगैरह में हमने आर पे इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मोस्टली टर्म्स ज़ीरो हो गए थे। अगर आर की वैल्यू एक सर्टेन फिक्स वैल्यू से कम थी तो वो वाले टर्म्स ज़ीरो हो जाते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैं मर्ज कर रहा हूँ r+1 को NCR के साथ, राइट, तो जो नया बाइनोमियल कोफिशिएंट जो आ रहा है उसका जो सफिक्स है वो चेंज हो रहा है और चेंज होके एक्स्ट्रा टर्म के आगे से क्रिएट हो रहा है। लाइक आर जब को अगर मैं जीरो पुट कर रहा हूँ तो n+1 C1 से वो क्रिएट हो रहा है। तो कुछ तो मिसिंग है, तो मैं जस्ट इसको लिख देता हूँ समझाने के लिए सर।
राइट। अगर इसको हम थोड़ा लिखें तो दिस इज़ लाइक n+1 c1, n+1 c2, n+1 c3। लाइक ये चीज़ तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी अगर तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो अगर ऑलरेडी अगर आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। एंड इस टाइप से, राइट। तो ऊपर वाली जो चीज़ है वो एक प्रॉपर बाइनोमियल सम नहीं है, उसमें कुछ तो मिसिंग है। लाइक कौन सी टर्म मिसिंग है? एक टर्म n+1 c0 अगर होता तो इसका एडिशन बड़ा ठीक हो जाता। तो हमने n+1 c0 एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से अब क्या हो रहा है कि जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने उस पूरे का सम 2n+1 हो गया। एंड लास्ट वाला टर्म है n+1 c0 जो कि 1 ही है बेसिकली, तो n+1 आ गया। तो ये वाली जो चीज़ है ये 1 है, तो 2n+1 -1 अपॉन n+1। एंड इस वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से कैसे करना है वो मैं नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन करके दिखाता है क्योंकि फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यूज़ किया सकता है, ऑब्वियस इतना तुम खुद से कर सकते हो। लाइक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ कुछ, इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, लिमिट्स कैसे डालनी है या कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम बाकी क्वेश्चंस में कवर करते हैं। तो जस्ट स्टार्ट के लिए तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ ये था कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आर अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। ताकि भी क्लियर है, प्रिटी क्लियर है। सेकंड वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, 10th वाला, एंड समझते हैं। तो 10th वाले क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देखते हैं। r0 to n -1 r NCR, यहाँ पे है r+1 एंड r+2। सपोज इसको मैं पहले इंटीग्रेशन से करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। टू यूज इंटीग्रेशन। सो क्या करने वाले हैं समझते हैं। मैं सबसे पहले 1+x⁴n इसी का इंटीग्रेशन लिखने वाला हूँ। एंड इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक जनरल फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा NCR⁴r और यहाँ पे सिग्मा। फाइन। एंड हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है एंड -1 r कैसे आएगा ये सोचना है, ये डिग्री कैसे लेके आनी है। ठीक है। सो अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं, सपोज इसको इंटीग्रेट किया dx, तब तो अभी हम फिलहाल इसमें सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। लाइक जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं उसको आने देते हैं एंड कांस्टेंट की वैल्यू बाद में फाइंड कर सकते हैं, जो समझते हैं। तो 1+x⁴n+1 अपॉन n+1 यहाँ पे, एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा सिग्मा भी रहेगा NCR⁴r+1 अपॉन r+1। एंड दोनों साइड जो है एक एक कांस्टेंट आने वाला है। लाइक लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, राइट हैंड साइड में भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो उन दोनों कांस्टेंट का जो डिफरेंस है उसको एक नया कांस्टेंट लैम्डा नाम देते हैं। तो लैम्डा सपोज ये कांस्टेंट होगा एंड लैम्डा की वैल्यू फाइंड किया सकती है। एंड अगेन इसको एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे r+1 ही आया अभी तक, सिर्फ r+1 क्रिएट हुआ है, मुझे r+2 भी चाहिए। सो एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। सो अगेन इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया सेम थिंग एंड इसको फिर से इंटीग्रेट एंड लैम्डा डी। सपोज हमने इंटीग्रेट किया तो इस वक्त क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे आएगा 1+x⁴n+2 डिवाइड बाय n+1 n+2 एंड यहाँ पे होगा NCR⁴r+2 r+1 r+2 r0 to n, यहाँ पे जाएगा लैम्डा एक्स एंड सम कांस्टेंट म्यू। तो अभी हमारे पास दो अननोन आ गए, लैम्डा भी आ गया और म्यू भी आ गया। सो पहली चीज़ यहाँ पे जो हमने क्रिएट करना है x⁴r+2 जो ये वाली जो चीज़ है
एक तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक्स की जगह -1 चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पे -1 तो एक चीज़ श्योर हो गई कि मुझे इस वाली इक्वेशन में, अगर इसको मैं इक्वेशन 3 नाम देता हूँ, इसको सपोज मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूँ, और सपोज फर्स्ट इक्वेशन यही मान लो जो भी है, या फिर इसको फर्स्ट मान, ठीक है। तो मुझे लेमडा भी फाइंड करना है और म्यू भी फाइंड करना है। क्या क्या किया जा सकता है? ओके, तो हम लेमडा फाइंड करने के लिए इन दिस इक्वेशन इनटू पुट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स को हम जैसे 0 पुट करेंगे, ये जो सिग्मा वाला टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक टर्म के अंदर एक्स की नॉन ज़ीरो पावर वाले टर्म्स इन्वॉल्व है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। एक्स को जैसे हम 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1 रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, राइट हैंड साइड जाएगी 0 प्लस लेमडा। तो लेमडा सॉल्व हो गया, लेमडा इज़ 1/n+1। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें म्यू सॉल्व करना है तो म्यू फाइंड करने के लिए फिर से हम एक्स को 0 पुट करते हैं। जैसे अगर हमने एक्स को 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो क्या जाएगी 1/n+1 n+2, राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0 प्लस म्यू। ओके फाइन, म्यू भी है, ठीक है। तो कांस्टेंट फाइंड हो चुके हैं, एंड अभी लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एंड जो हमें चाहिए उसके लिए हमें एक्स को -1 पुट करना होगा। तो ये वाला स्टेप बहुत क्रूशियल है, हमेशा देखना कि एक्स को पुट क्या करना है फाइनल में, जो क्रिएट करना है। तो वो जनरल टर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि टर्म किस तरह से गिवन है तुमको। जैसे यहाँ पे NCR के साथ -1/r गिवन है, राइट। अगर हम किसी और क्वेश्चन में देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में देखें, तो जैसे 12th वाला जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे -2r-1 गिवन है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्स को क्या पुट करना है, या फिर थोड़ा हिंट लग गया होगा कि एक्स को शायद -2 पुट करना पड़े, राइट। तभी 10th पे रहते हैं, इसको आगे सॉल्व कर। तो जैसे हमने एक्स को -1 पुट किया, एक्स को -1 पुट करने से लेफ्ट साइड इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1 -1 0, एंड राइट साइड में NCR -1 रेज़ टू r+2 अपॉन r+1 r+2, तो r 0 to n एंड माइनस लेमडा प्लस म्यू। फाइन, तो जो हमें चाहिए -1 रेज़ टू r+2 हो या -1 रेज़ टू r हो, सेम चीज़ है, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो +1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा, दिस इज लेमडा माइनस म्यू। लेमडा की वैल्यू 1/n+1, म्यू की वैल्यू 1/n+1 + 2। तो ये हो गया, नॉर्मल एलसीएम लेना है, सॉल्व करके आ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीका हो गया इसको करने का कि इंटीग्रेशन यूज़ किया जा सकता है। सेकंड तरीका ये है कि सेकंड तरीका हमने यूज़ किया इंटीग्रेशन वाला, एंड अगर हमें फर्स्ट मेथड से करना है तो हमें चीज़ों को मर्ज करना पड़ेगा। जैसे ये वाली चीज़ जो है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला हमें 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन वाली चीज़ में ये चीज़ कांस्टेंट से कवर हो जाती है कि आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर पाते हैं इजीली। बट अगर हमें मेथड 1 से इसको सॉल्व करना है तो समझते हैं कैसे करना है। अगेन मेथड 1, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम चीज़ हमें सॉल्व करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ पहले इम्पोर्टेंट पार्ट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/+1 NCR अपॉन मोमेंट 1/n+1 n+1 CR+1 अपॉन r+2, एंड फिर से
इस वाले पार्ट में वही फॉर्मूला हम फिर से लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 1/n+1 n+2 एंड यहाँ पे हो जाएगा n+2 CR+2। फाइन, तो अभी थोड़ा पीसफुल हो गया एंड अब हमें सिग्मा लगाना है विद -1/r। तो अगर हमें -1/r NCR r+1 r+2 अगर फाइंड करना है r0 to n, तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है -1/r n+2 CR+2 upon n+1 n+2 एंड ये जो चीज़ है n+1 n+2 इसको हम इसलिए बाहर ले जाने में कामयाब हो गए क्योंकि वो r पे डिपेंड नहीं कर रही है, कांस्टेंट है। एंड अब अगर हम ऊपर वाला टर्म ध्यान से देखते हैं तो क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना कि ये ज़ीरो है, राइट, ये रॉन्ग चीज़ है, ये नहीं होगा, ज़ीरो लिखना रॉन्ग है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस वन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स का सम आ रहा है, तो लाइक इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट नहीं, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा हम। तो देखते हैं क्या क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम टर्म्स को ध्यान से देखें, थोड़ा समझें, तो पहला जो टर्म क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है n+2 C2। अगला टर्म क्रिएट हो रहा है n+2 C3 विद नेगेटिव साइन। उसके नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रहा है n+2 C4। तो इस तरह चलते जाएगा एंड लास्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन n -1/n n+2 तो इस चीज़ का जो सम है, जो मैंने अंडरलाइन किया है या फिर बेसिकली डिवीजन साइन के जस्ट ऊपर है, उसका सम जीरो नहीं है, राइट। तो उसका सम जीरो होने के लिए हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर, जो कि ऊपर है एक्सप्रेशन के अंदर, अगर मैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर सपोज मैंने ये लिखा एंड ये लिखा, ये दो टर्म्स अगर मैंने लिखा, तो फिर ये वाली सारी चीज़ का वैल्यू जो है, जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, वो जीरो हो जाती है। बट उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे ये चीज़ें माइनस भी करनी पड़ेंगी। तो अगर इनको मैं माइनस करता हूँ तो इस तरह हो जाएगा -n+1 0 एंड +n+1 तो इस चीज़ का मैं बोला था कि जब हम ऐसे सिग्मा वाले मेथड से यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा आर की वैल्यूज़ को देखते हुए सिग्मा की वैल्यू लिखने में थोड़ा केयरफुल रहना। इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो सब लिमिट्स के थ्रू या फिर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते वक्त एडजस्ट हो जाता है। तो अभी ये पूरी चीज़ ज़ीरो है जो ब्रैकेट में है एंड ऊपर है -1 +n+1 एंड मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये शो करने के लिए कि आंसर पहले वाले फॉर्म जैसा है। तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ दो पार्ट में, -1/n+1 n+2 एंड 1/n+1। तो ये लैम्डा आया था ऐसा और ये म्यू, तो लैम्डा माइनस म्यू। तो ये भी क्लियर है। इजी एग्जांपल लिया हमने, थोड़ा सा लेंथी है बट एक दो बार अगर सॉल्व करोगे तो ये बहुत फास्ट सॉल्व होगा। इस सिखाते वक्त थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो तब क्लियर है, तो हमने ये चीज़ समझ ली इसमें कि -1/r को कैसे हैंडल करना था, ये हो गया। अब 11th वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड समझते हैं NCR/r+2। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हम बाद में थोड़ा इसको जनरलाइज कर लेंगे कि कब क्या करना है। R0 to n। सो अगर हम इसको इंटीग्रेशन से अगर सॉल्व करना है तो मुझे x+1 क्रिएट करना होगा, सॉरी x की पावर r+1 क्रिएट करनी होगी। एंड अगर मुझे सिग्मा से यूज़ करना है तो मेरे को r+1 क्रिएट करना होगा। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेथड 1, बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज तो मेरे पास NCR/r+2 है, राइट। तो अगर मेरे पास NCR/r+1 अगर होता तो चीज़ें थोड़ी आसान होती। तो मैं क्या करता हूँ, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह लिखा एंड फिलहाल के लिए ये वाली जो चीज़
वो मर्ज हो जाती है। तो मर्ज होके क्या बनता है, r+1 n+1 cr+1 r+2 एंड देन अपॉन n+1। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया है क्या हुआ है। राइट, ये वाला पार्ट नया क्रिएट हुआ है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट में ऐसा नहीं है कि हम वापस से r+1 को हटा देंगे मल्टीप्लाई करके। राइट, हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें r+2 को भी मर्ज करना है इसके अंदर। तो ऐसा करने से पहले जो न्यूमरेटर में r+1 है उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ दो पार्ट्स में। उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, r+2 - 1 अपॉन r+2 n+1 cr+1 एंड n+1 एज इट इज़। राइट, तो जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि अगर सिग्मा से अगर मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको अगर सॉल्व करना है तो किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी ट्रिकी है यहाँ पे, इस तरह मैंने स्प्लिट करके लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसके साथ प्रोडक्ट में कोई आर का टर्म नहीं चाहिए। अगर आर का टर्म प्रोडक्ट में होगा तो फिर से वो टर्म्स हमें कैंसिल करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हम उसको हटा रहे हैं किसी तरह। तो जैसे मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट अगर करूँगा अभी, तो बहुत आसानी से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/n+1 एज इट इज़ बाहर है, यहाँ पे हो गया n+1 cr+1 माइनस n+1 cr+1 अपॉन r+2। एंड अगला टारगेट ये है कि ये वाला जो टर्म है इसको हमें मर्ज कर देना है। राइट, तो देखते हैं क्या होता है। इट विल बी इक्वल टू 1/n+1 n+1 cr+1 एंड 1/n+2 n+2 cr+2। फाइन, तो अभी ये ऐसे टाइप के जब भी टर्म्स आएंगे तो इनका सिग्मा बड़ा फास्ट फाइंड किया जा सकता है। राइट, तो हमने क्या किया अभी तक, हमने NCR अपॉन r+2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। राइट, एंड अभी हम जस्ट सिग्मा अप्लाई करते हैं। तो अगर हमने सिग्मा अप्लाई किया r0 to n r0 to n r0 to n। राइट, सो अगेन फिर से हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, फिर है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो n+1 c1 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो 1/n+1, तो यहाँ का एडिशन तो मैं लिख देता हूँ 2n+1 माइनस n+1 c0। तो ये माइनस इसलिए किया क्योंकि ये वाला टर्म मिसिंग था, ये सिग्मा में नहीं था। सेम चीज़ हमें अगले वाले में ध्यान रखनी है, 1/n+2 एज इट इज़। एंड ये जो सारे टर्म्स है तुम अलग से साइड में लिख के भी दे सकते हो कि जो सारे टर्म्स हैं वो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं n+2 c2 n+2 c3 एंड सो ऑन टिल n+2 cn+2, इस तरह से। सो ये जो सारे टर्म्स हैं उनका जो एडिशन है वो 2n+2 नहीं है, हमें इसमें कुछ दो टर्म और ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर हम दो टर्म ऐड करते हैं तो दो टर्म सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। तो दिस विल बी लाइक 2n+2 माइनस कौन से दो टर्म सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, n+2 c0 एंड n+2 c1। सडन एंड इसके बाद हम लाइक टर्म्स को मर्ज कर सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। तो ये हो गया। सो एक बार अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, सिग्मा के फॉर्म में, जहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई भी आर का टर्म अगर मिक्स्ड मल्टीप्लाइड नहीं है या डिवीजन में नहीं है, तो सिग्मा फटाफट फाइंड हो सकता है। ये बेसिक चीज़ है, ये समझ में आ गई है। अब इसको हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन से लेके आना है तो कैसे लेके आना है। सो अगेन NCR अपॉन r+2 है, एंड हमें ध्यान इस चीज़ में देना है कि r+2 कैसे क्रिएट होगा नीचे। फाइन, तो ट्रिक क्या है कि अगर हमने x रेज टू r+1 का अगर इंटीग्रेशन किया
तो डिनोमिनेटर में r+2 क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा x⁻² प्लस सम कॉन्स्टेंट c। फाइन। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम प्रॉपरली बाइनोमियल एक्सपांशन लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइक 1 + x⁻n इक्वल्स टू NCR x⁻r एंड r0 to n। एंड अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे x⁻r+1 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें r+1 अगर चाहिए तो मैं दोनों साइड x⁻1 से मल्टीप्लाई कर, फाइन, हो गया मल्टीप्लाई। अब बस हमें इंटीग्रेट करना है। अब अगर तुम 12th क्लास में हो और अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो अच्छी बात है। 11th में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि 11th में प्रोडक्ट रूल नहीं सिखाया जा सकता, बट सब्स्टिट्यूशन रूल सिखाया जाता है, तो उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं जो भी है। तो बाइनोमियल वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब आगे जो भी चीज़ बचती है वो कैलकुलस वाली स्किल्स है, हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं। तो इंटीग्रेशन, NCR एंड सिग्मा, और इंटीग्रेशन स्विच कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा r वाले वेरिएबल पे, इंटीग्रेशन x वाले वेरिएबल पे। तो ये हो जाएगा अभी सॉल्व। तो इसको अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है। तो अगेन इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, इस वाली चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं इस x को दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 1 + x - 1 है, पहले क्या आ सकता है, एंड 1 + x⁻n dx है। मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर यूज़ किया तो चीज़ें और आसान हो सकती है, बट एक बार ये भी देख लेते हैं। r+1 dx। ओके, सो अभी क्या सॉल्व करना है हमें, 1 + x⁻n+1 dx -1 + x⁻n dx, एंड ऑफ कोर्स इसको लिख ही देते हैं, NCR x⁻r+2 अपॉन r+2, यहाँ पे एक सिग्मा r0 to n प्लस सम कांस्टेंट c। एंड ये कांस्टेंट जो है दोनों साइड के कांस्टेंट्स के लिए आ गया। तो ऑफ कोर्स ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया सब। तो ये हो गया एंड ये एज इट इज़ प्लस c। अब हमें सिर्फ c फाइंड करना है और x को हटाना है। टू फाइंड c, पुट x इक्वल टू 0। जैसे x को 0 पुट करोगे c की वैल्यू आ जाएगी 1/n+2 -1/n+1। यहाँ पे पुट करोगे तो 1 + 0/n+2, यहाँ पुट करोगे 1 + 0/n+1। राइट साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू ये आ गई। एंड NCR/r+2 अगर क्रिएट करना है, राइट, NCR/r+2 अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए x को सिर्फ 1 पुट करना है। तो इसी इक्वेशन में x को 1 पुट कर देते हैं। तो 2n+2 अपॉन n+2 -2n+1 अपॉन n+1 एंड सिग्मा NCR अपॉन r+2 r0 to n एंड प्लस c। अब c मालूम है तो यहाँ पुट कर सकते हो एंड आंसर आ गया है। बट ये जो आंसर आया है स्टार्ट में ऐसा लग सकता है कि इससे डिफरेंट है, तो इसमें या उसमें लाइक टर्म्स को एडजस्ट कर लो तो दोनों आंसर सेम दिखेंगे। तो थोड़े लेंथी है बट इजी है, हमें बस थोड़ा केयरफुल रहना है आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर सिग्मा यूज कर रहे हैं। ठीक, एंड एक पार्ट और देख लेते हैं फटाफट, ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे हैंडल करना है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ओके,
सो इसको किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइडिया क्या है कि मेरे पास अगर इस टाइप की अगर चीज़ें हैं, ये है तो इजीली सिग्मा में कन्वर्ट होकर सॉल्व हो जाएगा। अगर ये है तो ये भी फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सेसिव टर्म्स हैं तो है कि फटाफट चेंज हो जाएगा इस चीज़ में, n+2 CR+2 अपॉन n+1 n+2, राइट। कंजुगेटिव होना चाहिए बट। और अगर सपोज NCR अपॉन R+1 R+2 R+3 है तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, n+3 CR+3 अपॉन n+1 n+2 n+3, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इतना थोड़ा साइड का रफ वर्क है जो हमें समझना है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे R+1 है, यहाँ पे R+3 है, R+2 मिसिंग है। तो मेरा पहला टारगेट क्या है कि मेरे को R+2 लेके आना पड़ेगा। तो सिग्मा में जाने से पहले मेरे को एक R+2 क्रिएट करना होगा। क्यों क्रिएट करना होगा? ताकि चीज़ें मर्ज हो जाए, लाइक जितना जल्दी मर्ज होगा जल्दी सॉल्व होगा। फाइन, तो हो गया। तो अब नीचे तो 3 टर्म आ गए कंजुगेटिव, 3 टर्म्स R+1 R+2 R+3, ये तो अच्छा है। बट ऊपर अभी क्या है, R+2 है, तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर वाले R+2 को R+3 - 1 लिखता हूँ। तो ऐसा करने से अपना जो ये टर्म है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एंड देखते हैं क्या होता है। तो अगर इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो हो जाएगा 8CR अपॉन R+1 R+2 माइनस 8CR अपॉन R+1 +2 एंड R+3। कूल। एंड इसको अभी हम चेंज कर देते हैं, इसको अभी मर्ज कर देते हैं। तो इसको अगर हम मर्ज करेंगे तो हो जाएगा 10CR+2, राइट। ये चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ हो जा रही है 10+2 CR+2। तो 10CR+2 अपॉन 9 × 10 एंड नेक्स्ट वाले में हो जाएगा 11CR+3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10 × 11। फाइन, तो ये हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया। एंड ये वाला पार्ट कन्वर्ट कर लिया हमने, इतना पार्ट हर एक के साथ -2⁻⁻1 प्रोडक्ट में लेके जाते हैं एंड समझते हैं क्या होना है। सो जो हमें चाहिए अभी वो ये चाहिए, R 0 to 8 एंड 10CR+2 -2⁻⁻1। अब इस यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहना है। ये फर्स्ट टर्म है एंड सेकेंड टर्म है R 0 to 8 7CR+3 एंड -2⁻⁻1 9 10 11। फाइन। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो बाइनोमियल में हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी 1 + x⁻n का हम जनरल टर्म लिखते हैं तो NCR x⁻r सिग्मा के अंदर होता है। तो जो NCR का सफिक्स है वही पावर की होनी चाहिए इसको मर्ज करने के लिए, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे जो टर्म है, जो सफिक्स है वो R+2 है, और यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, R-1 है। तो इसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, तो मैं ऊपर -2 की पावर R+2 कर देता हूँ। तो मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आई होप क्लियर होगा। मैंने -2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज 9 10, ऐसे भी यूज़ करो R 0 to 8। सिमिलरली यहाँ पे R+3 है एंड यहाँ पे पावर R-1 है। तो मैं -2⁻⁴ से
मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, लाइक 11c r+3 एंड -2 r+4। तो आगे सिंपल है अभी, इसलिए लाइक माइनस। ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट सॉल्व नाउ। -1/8, 9, 10 एंड अभी थोड़ा केयरफुल बस। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 - 2 raised to 10, इसका एक्सपांशन हुआ। एंड इसमें जो जो टर्म्स मिसिंग है वो हमें देखनी पड़ेंगी। तो इसमें 2 टर्म मिसिंग है स्टार्टिंग में, 10c0 वाला टर्म नहीं है एंड 10c1 वाला टर्म नहीं है। तो लिख देते हैं, तो -10c0 एंड प्लस 10c1 से एक टर्म हो गया, डन। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 16, 9, 10, 11 एंड ये है 1 - 2 raised to 11 एंड अगेन जो टर्म मिसिंग है, तो अब यहाँ पे 0, 1 एंड 2 ये हर 3 टर्म्स मिसिंग है, तो इनको भी देते हैं। तो -11c0 प्लस 11c1 इंटू 2 -11c2 इंटू 2 स्क्वायर। ओके, सो फाइन, लास्ट वाली एक्शन हो जाएगी सॉल्व। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये वाला स्टेप यहाँ से यहाँ जो आ रहा है कि ये टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं, इस पर ध्यान देना है हमेशा। अब यहाँ से आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स ये एक्स्ट्रा हैं, क्यों आए ये, क्योंकि r+3 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 11c3, 11c4, 11c5 ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। 11c0, 11c1, 11c2 वाले टर्म मिसिंग है। तो अगर मुझे इस पूरी चीज़ को इसके अंदर कन्वर्ट करना है, एक सिंगल बाइनोमियल एक्सपांशन के अंदर, राइट, तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एक तो उसका ध्यान देना है। एंड चीज़ हमने जो सीखी वो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस टाइप के टर्म्स होंगे, NCR/r+1, NCR/r+1, r+2, NCR/r+1, r+2, r+3, तो उनको सिग्मा में कन्वर्ट करना पहले तो एक सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना आसान है, और उसके बाद उसका सबमिशन लेना बहुत आसान है। एंड तो हम जितने भी टर्म्स आएंगे उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अगर FR/GR इस फॉर्म में कुछ आता है, जहाँ पे GR के जो फैक्टर्स हैं वो r+1, r+2, r+3 इस टाइप के हैं, कुछ भी हैं, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से स्प्लिट करेंगे इन सारे फॉर्म्स में, और फिर फटाफट चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी क्लियर होगा। हमने 4 क्वेश्चन समझे यहाँ पे, एंड हर क्वेश्चन में क्या क्या अलग चीज़ें थी वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था वीडियो के स्टार्ट में, वहाँ से देख सकते हो। फाइन, तो आई होप क्लियर।